हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें मैंने पेंटिंग से लेके मैंने स्कल्पचर तक कल मैंने पूरा किया था। जो पोर्ट्रेट स्कल्पचर इनका जो बनाया था वो बहुत लोगों को पसंद आया। और मेन बात ये थी उसमें कि सभी लोगों को वो पहचान में आने लग गया। और मेरे पति भी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आ, इतना अच्छा लगा, वो खुद भी कह रहे थे कि मेरे सामने ही तुमने बनाया, इसलिए मैं यकीन करता हूँ, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करता कि ये तुमने मूर्ति खुद ने बनाई है। तो बहुत ही अच्छा लगा। इतने बड़े एक कलाकार जब मुझे इतना कहने लगे कि तुमने इतना अच्छा बनाया, तो मुझे और क्या चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर स्कल्पचर पूरा हो गया और उसको मैं फिर बहुत लोगों को दिखाया, बहुत लोगों को। जो भी घर पे आता तो देख के बहुत खुश हो जाता। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी कि मैंने इतना अच्छा स्कल्पचर बनाया। बिल्कुल वही हंसी, चश्मा और हैट, तो बहुत ही सुंदर। उसके बाद मैं चुप नहीं बैठी। उसके बाद मैंने इनका पोर्ट्रेट बनाया। कैसा पोर्ट्रेट बनाया? हाफ नहीं, फुल पोर्ट्रेट। फुल पोर्ट्रेट बनाया। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, मैंने फेसबुक में शेयर किया था और भी करती रहती हूँ। तो फुल पोर्ट्रेट जो है बिल्कुल नेचुरल पोज, जैसे बैग लटका के और जैसे वो रहते थे वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की। उनको ऑरेंज कुर्ता बहुत पसंद था, तो ऑरेंज कुर्ता के साथ मैंने उनको बनाया। और उसमें फिर उनका लुक जो है वो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा लुक आया। तो बहुत ही अच्छा लुक आया। जो उसमें कुर्ता है, उनके गले की माला है और बैग जो लेने का तरीका था, वो सब मैंने बहुत अच्छे से बनाया। और चेहरा जो है वो इतना नेचुरल आया है, बहुत ही। मतलब मैं खुद भी यकीन नहीं कर रही हूँ कि ये मैंने खुद ने बनाया। तो इंसान जो है वो क्या नहीं कर सकता है। मेरा कोई ये सब्जेक्ट नहीं था, पोर्ट्रेट का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इनका सब्जेक्ट था। इनको मैंने कई बार बताया कि आपने दुनिया भर के लोगों का पोर्ट्रेट बनाया है, तो आप एक काम करिए, अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाइए। लेकिन वो हुआ ही नहीं। बोलती रह गई, बहुत बार बोला इनको कि आप एक पोर्ट्रेट बनाइए अपना, लेकिन हुआ ही नहीं। तो मैंने इनका पोर्ट्रेट, मैंने बोला मैं आपका बनाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मेरा बनाया था, बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया था। तो मैंने इनको बोला कि आपका फुल पोर्ट्रेट मैं बनाऊंगी। तो बहुत सुंदर आया, बहुत सुंदर। अब वो जो पोर्ट्रेट है, फुल पोर्ट्रेट, वो बेंगलोर के घर में ड्राइंग रूम में रखा है। और जैसे ही आप गुरु कला कुटीर में रखा है, और जैसे ही आप एंट्रेंस करोगे, दरवाज़ा खोलते ही वो ऐसे लगता है सामने खड़े हैं। तो बहुत लोग ऐसे, जगह थोड़ी चेंज हो गई तो भी बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मी, उनका पापा का पोर्ट्रेट चाचा का इधर सामने ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलो, ऐसे मतलब ऐसे जीवंत मूर्ति सामने खड़ी है ऐसा लगता है। तो वो स्कल्पचर भी वहीं पे है, गुरु कला कुटीर में है, और पेंटिंग भी है। तो पेंटिंग करना और स्कल्पचर करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि शक्ल एज इट इज़ वैसे ही उसमें आनी चाहिए। लेकिन मेरे में एक अंदर से वो था कि मैं करूँगी और प्रॉपर करूँगी, अच्छे से बनाऊँगी। तो ये हिम्मत मेरे में थी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपके अंदर जो चाह है, जो इच्छा है, जो एक
खुशी है और उसको जाहिर करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे ही आपके मन में आया कि आपने कुछ करना है या कहीं जाना है, कुछ देखना है, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ भी आपके दिमाग में जब भी आया तो आप तुरंत उसमें लग जाइए, क्योंकि वो एक मूड होता है। जैसे कवि है, कवि के मन में एक कविता, जैसे किसी की फीलिंग्स के बारे में उनको मन में कोई लाइनें तैयार उन्होंने की है, तो उसी समय वो पेपर पे उतार के रखते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स जो उस समय जो आती है वो थोड़ी देर में नहीं आती है। कई लोगों को मैंने देखा है सोते सोते रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कुछ ऐसे दिमाग में आया तो वो तुरंत डायरी पेन लेके अपनी फीलिंग्स को लिख के रखते हैं। सुबह याद करो तो वो भूल जाते हैं, तो इसीलिए तुरंत लिख के रखते हैं। ऐसा मैंने अपने ज़िंदगी में किया। मैंने जब जब मेरे दिल में आया कि मुझे ये बनाना है, कुछ करना है, मैं नहीं सोचती थी कि वो इतना अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन मैंने जो भी काम किया परफेक्ट किया। पेंटिंग बनाई तो परफेक्ट बनाई। जो एक कलाकार इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, इंटरनेशनल पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने खुद ने बोला कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तो मुझे कितनी खुशी हो गई। मैंने अपना सिर, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि शालू तुम्हारा ये काम बहुत टॉप है, बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत खुशी के मारे मैंने अपना जो सिर है उनके पैर में रखा और मैंने उनके चरण छुए, चरण स्पर्श किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और क्या चाहिए, नहीं, क्योंकि इससे मेरा एक शारीरिक मानसिक तरीके से मैं अपने आप को स्वस्थ होने लगी थी। अस्थमा भी धीरे धीरे क्योर हो गया था। बहुत ज़्यादा मैं स्वस्थ हो रही थी, क्योंकि मेंटली फिजिकली मैं बिजी हो गई और उसके बारे में सोचने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मैं ये आपको बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप किसी भी बीमारी से त्रस्त है तो आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। तो आप किसी भी काम में व्यस्त हो जाइए, व्यस्त हो जाइए और देखिए आप मेंटली इतने अच्छे हो जाएंगे। डिप्रेशन क्या, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, मैं इस बात का 100% दावा करती हूँ। तो उसके बाद पोर्ट्रेट बनाया, स्कल्पचर बनाया, है ना, ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने एक बुद्धा का बस्ट, मतलब इतना ही हेड बनाया। तो वो जब हेड बनाया, काम करती रह गई, काम करती रह गई, मैं मिट्टी लाती रही, काम करती रही। तो बहुत ही अच्छा, वो जो हस्बैंड का पोर्ट्रेट स्कल्पचर जो बनाया था वो मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया, इनको भी सेटिस्फेक्शन हो गया। लेकिन वो मूर्ति मैं नोएडा में राम सुतार जी, आपने सबने नाम सुना होगा उनका, राम सुतार जी को दिखाने के लिए मैं नोएडा उनके घर, उनके रेसिडेंस पे चली गई। मैंने उनको बोला कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, दुनिया में सबका आपने स्कल्पचर किया है और मैंने एक छोटा सा स्कल्पचर बनाया, प्लीज़ आप इसको देख के क्या कमी है वो बताइए। तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और एक छोटी सी 1-2 गलतियां उन्होंने बताई, मैंने उनके सामने ही बैठ के मैंने वो करेक्शन किया। राम सुतार जी, जिन्होंने सरदार पटेल का मूर्ति बनाया है, गुजरात में सबसे हाईएस्ट स्टैचू है, और उनकी प्रेरणा भी मुझे मिली थी, क्योंकि मैं जब जब उनके स्टूडियो में जाती थी, मैं कई बार उनके स्टूडियो में मैंने विजिट किया। राम सुतार जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नेक है, इतने सुशील, इतने सिंपल, सादा जीवन, उच्च विचार और वर्क इज वर्शिप, हमेशा काम में दिखते हैं।
जब वो 80 प्लस के थे तब से मैं उनके घर जा रही हूँ। आज वो 90 प्लस हो गए हैं, 94 के हो गए हैं, लेकिन अभी भी काम करते रहते हैं। कितने महान व्यक्ति, उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं। मैं जब उनके स्टूडियो में गई, वो ऐसे सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहे थे। हाथ में एक ने मिट्टी पकड़ी हुई थी और वो मिट्टी लेके इतनी ऊंची सीढ़ी पे चढ़ के वो काम कर रहे थे। उनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि जो इंसान 90 इयर्स का 90 प्लस इयर्स में काम कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं कर सकती? मेरे में क्या कमी है? अगर उनमें इतनी ताकत है तो हम भी आजमा के देख सकते हैं ना। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने मिट्टी का भी काम किया, बहुत काम किया, बहुत। बुद्धा बस्ट भी बनाया, वो भी बहुत सुंदर आया। तो इसके आगे फिर मैं आपसे कल बात करूंगी कि और मैंने क्या क्या किया, और मैं सारा आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको इसी में यूट्यूब में मेरा सारा काम शेयर करूँगी। आप देखते रहिए दादी माँ का बचपन, और दादी माँ को कितना एनकरेजमेंट स्टोरीज है, तो वो आप सब देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़रूर देखना और मुझे भी सेटिस्फाई होगा। तो धन्यवाद आप सबका, और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मैं शालू का नमस्कार।